अब हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स वाला, तो इसमें हम विनाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में पहुंचे थे। विनाइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, जैसे डबल बॉन्ड वाले के साथ ही अगर हेलोजन लगा हो, ठीक है, उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। जैसे हमने अलाइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, जब डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन लगा उसे अलाइल हैलाइड कहते हैं। अब विनाइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, डबल बॉन्ड के साथ वाले साथ पे ही हेलोजन लगा उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। अब बेंजाइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, जैसे बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो उसे बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। जब तक आप इसे बार-बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, आपके माइंड में ये याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको इसे बार-बार रिवाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं हेलो अरीन्स क्या होता है, जिसमें एराइल हैलाइड नामक चीज होती है, ठीक है। एराइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब बेंजीन पिछले अभी डिस्कस किया था, जो बेंजीन रिंग होता है, अगर उसके साथ वाले कार्बन पे कोई हेलोजन लगे उसे बेंजाइल कहा जाता है। उसी तरीके से एराइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, बेंजीन रिंग पर अगर कोई हेलोजन लग जाए ना उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। इस वाले कांसेप्ट को हम अलग से डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम फ्रॉम एल्केन देख लेते हैं, डायरेक्ट हेलोजनेशन से हो जाएगा। सीधा इसका फंडा है हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। जब हाइड्रोजन हटाकर हम हेलोजन लगाएंगे एक स्टेबल पोजीशन पे, उसे बेसिकली हम कहते हैं हेलोजनेशन, ठीक है। अब जैसे हम मानते हैं इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इसीलिए इसको हम लैब में तो नहीं करवाते, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पसेस में ये बहुत यूज किया जाता है, क्लोरीनेशन, ठीक है।